डीएम साहब नहीं सुनेंगे फिर भी सुनना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खेत लिखा लिया है और कहता है जब मर्डर कर देंगे सर, तो हमको सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ जो हमको मदद किया जाए। अभी करा है तो कौन बेचा रहा है? थाना ही बेचा रहा है। थाना को हम खुलेआम कहते हैं। थाना पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि दारू 100% हम कहते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट है मेरे पास। पंचायत से लेके जिला तक जो है जनता दरबार लगाई जाती है, उसमें जनता आती है और अपनी अलग अलग जो शिकायतें होती है, उनकी जो परेशानी होती है वो रखती है। अभी हम मधुबनी में उपस्थित है, यहाँ पे अरविंद कुमार डीएम जो है मधुबनी के, वो उनके द्वारा शुक्रवार को जनता दरबार लगाई जाती है। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अलग अलग से महिलाएं पुरुष दोनों आते हैं और अपनी अपनी शिकायतें लेके यहाँ पे अरविंद कुमार जो है उनको सुनाते हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे एसडीएम या एसपी या मुखिया हो, उनकी जो शिकायतें हैं वो नहीं सुन पाते हैं, तो वो यहाँ पे जो है डीएम के पास आते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये पता हो कि कौन सी शिकायतें कहाँ लेके जानी चाहिए। चाहे वो कोर्ट की शिकायतें हो तो वो यहाँ पे डीएम नहीं सॉल्व करेंगे, वो कोर्ट के अगर हो तो वो जाके जज ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी और क्या शिकायत है। और ज़्यादातर जो देखी जाती है ज़मीनी विवाद की जो है शिकायतें लेके यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि किनकी क्या शिकायतें हैं। परिचय दीजिएगा अपना। जी, सुशीला देवी नाम है। कहाँ से हैं? नभा से आए हैं। क्या समस्या? जी, हमें घर नहीं है, घर के लिए आए हैं। कहीं कितने जने ले के पैसा चले गए, जो हम घर देंगे नहीं दिए। उसके बाद यहाँ हम आए हैं, देखिए अब यहाँ क्या करते हैं सर लोग। क्या लगता है डीएम सर जो है अभी जो जनता दरबार रखे हैं शुक्रवार को, आप अपनी अर्जी लेके यहाँ पे आए हैं, सुनेंगे? जी, अब तो यही हम शिकायत, तो भरोसा तो यही है कि सुनेंगे। अब तो यही कहेंगे कि क्या करेंगे, आगे नहीं करेंगे। पर्चा इंदिरा आवास का नाम आया है, घर के तोड़ फाड़ कर दिए हैं, सबको फोटो झी करके ले गया, पैसा जमा कर लिया है, उनको पाई नहीं मिला है। अच्छा, 0 ट्रैक कर लिया है। कब से लाइन में लगे? हाँ, कब से लाइन में यहाँ पे लगे? 1 घंटा से। रामपरी, हमार नाम रामपरी, नभत घर अछि, हमरा बाल बच्चा नहीं अछि, घर दुआर नहीं अछि, ते हमरा इंदिरा आवास में हम कहले हम जुड़ा दै छी, त हम एलहुँ इंदिरा आवास के लिए। फोटो झी के लग गए, लेकिन अभी तक दिया नहीं दिया। शारदा देवी नाम है, मेरा पति के नाम भुवन पाठक। ठीक है। क्या समस्या लेके अभी डीएम के यहाँ आए हैं? बेटा मैं पहले आ चुकी हूँ 2 बार। अच्छा, दोनों बार में हमको कोई निष्कर्ष नहीं मिला। हमारा ज़मीन का समस्या है बेटा, समझे, इसीलिए मैं आई हूँ। फिर तिबारा आ रही हूँ, वहाँ का बोला जाता है ये दौड़ दौड़ करके डीएम के पास जाती हैं, डीएम के कहती है क्या कर लेगा डीएम, तो परेशानी। कहाँ घर है? घर हमारा पंडौल डिस्टोल है। अच्छा, जमीनी विवाद? हाँ, जमीनी विवाद है। इससे पहले भी 2 बार आप आ चुकी है? आ चुकी हूँ, 2 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ साहब से को, लेकिन हमारा कुछ पता नहीं चला है। हाँ। कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं फिर तिबारा आई हूँ। क्या कहते हैं? लगता है कि डीएम सर अभी तिबारा सुन लेंगे आपकी मांग जो है? मांग है हमारा, अपना जमीन के विवाद है, आशा तो करके आई हूँ, बाकी तो जाने। ठीक है, और भी कुछ महिला से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आई और क्या समस्या है। परिचय दीजिएगा। हम खजौली लक्ष्मीपुर सतर लक्ष्मीपुर से एलिए। क्या कंप्लेंट? राशन कार्ड बंद हो गए, 4 साल हो गया बंद होने के लिए। 2019 में आया राशन कार्ड, आधार कार्ड गड़बड़ी से बंद हो गया, अभी तक नहीं चालू हुआ है। 1 महीना पहले दिसंबर में आया, जमा किया 16 दिसंबर को, अभी तक नहीं चालू। अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। पहली बार आए यहाँ पे? नहीं, दूसरी बार। जिनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या लेके आए हैं। परिचय दीजिएगा अपना जो है सो हम शिवानगांव दक्षिणी पंचायत प्रखंड 20 से आए हुए हैं। हम जो है सो अभी वर्तमान में जो सो वार्ड सदस्य है, और पिछला जो है सो आपको वार्ड पूर्व में जो है आपको वार्ड सदस्य ने अब नल जल योजना को जो है सो अधूरा छोड़ा हुआ है और काम बाधित हो रहा है, जिसमें आम जनता को पानी निकासी भी नहीं हो रहा है। एमबी बुक ऑडिट भी नहीं अभी तक जो सो अभी हुआ फाइनल हुआ है। और पूर्व जो है आपको वार्ड सदस्य उसी वर्ग में दक्षिणी पंचायत वार्ड 6 के हम जो है सो वर्तमान में जो है सो वार्ड सदस्य है। नाम क्या हुआ? नाम जय जगदीश पंडित हुआ अभी तक। पहली बार आए हैं जनता दरबार? जी, इससे पहले जो है मैडम आपको, इससे पहले जो हम इसको आवेदन दिए थे, आपको वीडियो साहब के भी आवेदन दिए थे यहाँ पर है
छाया प्रति। इसके बाद जो सो BPRO को भी हमने आवेदन दिए थे। इस पर इसका नोटिस भी हुआ था ग्राम सेवक के द्वारा, और अभी तक जो है सो इसका कुछ कार्रवाई नहीं हो पाया। अभी डीएम के यहाँ जी सर, जी सर। और भी कुछ लोग से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी क्या समस्या लेके। परिचय दीजिए। ये हम थाना फुलपरास गांव सैनी से हैं। हमारा नाम सूर्य नारायण मुखिया है। सरकारी ज़मीन पर बहुत लोग सारे बसे हुए हैं। वहाँ पर कुछ षड्यंत्र रच के सीओ के द्वारा हम लोग 4 आदमी का नोटिस दिया गया कि उसको घर तोड़ने के लिए दल बल के साथ में गया था। पिटीशन लेकर के कई जगह आए हैं, वो लोग सुनते नहीं हैं। कोई डीएम साहब के पास में दोबारा ये आए हैं जो हम लोग को गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे, और हमारे 4 के आदमी पे या इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। मैं दुर्गानंद सिंह, फुलपरा थाना, ग्राम सैनी। ज़मीन संबंधी हम आए हैं, जो हम बासों बास उस सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं घर बना के 100 साल पहले से। कोई षड्यंत्र रचने के वासियों के ले करके वो घर तोड़ने का धमकी दे रहा है और बार बार चेतावनी दे रहा है हम आपको उजाड़ देंगे। तो सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं जी, तो कोई पेपर ऐसा अब इतने दिन से रह रहे हैं तो कार्रवाई नहीं बना हुआ है। कार्रवाई तो की जाएगी, आप सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं तो। अच्छा, उसी पे है, लेकिन अभी डीएम सर से क्या अपील करें? यही अपील करेंगे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, या तो हमको कहीं बता दिया जाए, जब उजाड़ा जाए, या सरकार का कोई अपना काम होगा तो ले सकता है। परिचय दीजिएगा। हमारा नाम हुआ गया प्रसाद, हरलाकी में गाँव घर है। अतिक्रमण की समस्या लेकर हाँ। सेकेंड अपील में आए हुए थे, इनका डिसीजन है और फिर इनको तगादा करने के लिए आए। अतिक्रमण खाली नहीं हुआ है। तो फर्स्ट में जो है कार्रवाई नहीं की गई थी, फर्स्ट अपील में जब आप आए थे। हाँ, बेनीपट्टी गए, बेनीपट्टी से फिर फर्स्ट अपील हुआ यहाँ एडिशनल कलेक्टर के यहाँ, फिर कलेक्टर के यहाँ सेकेंड अपील, उसके बाद उन्हीं का डिसीजन है। अभी तक अतिक्रमण खाली नहीं हुआ। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल कबीर। कहाँ से? ये भुआरा मौजे से, वार्ड नंबर 16। क्या अपील लेके? अपील ये है कि हमारी ज़मीन जो थी, जो है मतलब हैंडलूम कॉर्पोरेशन में जो दिया हुआ, अपने बाप दादा खरीद के दिए थे, तो उसमें चल रहा था हैंडलूम। तो अभी जब हमारे पिताजी इंतकाल कर गए, उसके बाद से जो है मतलब दूसरे लोग कागज़ लिए करने के लिए, लेकिन वो लोग किए नहीं, बल्कि उसके अंदर जितना सामान था वो बेच दिए। उसके बाद ज़मीन भी जो है उसको पार्ट करके जो है बेच दिए हैं। जो है उसी के लिए जो है मतलब हम यहाँ आवेदन लेकर के आए। हाँ, सब जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं किया गया जो। तो इसलिए अब आखिरी है, डीएम साहब को देते हैं। डीएम साहब से नहीं होगा तब जाएंगे पीएम साहब के पास। सूर्य नारायण महतो, महेशपुरा, झंझारपुर प्रखंड से हूँ। मतलब मेरा अनुकंपा पर बहाली के लिए मैं अप्लाई किया था। तो यहाँ लगभग जुलाई में मेरा डीओ साहब से अनुशंसा किया गया था। तो उस दिन से लेकर और आज तक लगभग 6 महीना से भी ज़्यादा हो गया है, बहाली नहीं हुआ है। तो अभी डीएम के यहाँ क्या अपील? मैं डीएम साहब की यही कम आया हूँ कि सर इसके लिए मेरे लिए कुछ किया जाए, कि मैं इतना दिन से भटक रहा हूँ। लगभग 14 से मैं दौड़ लगा रहा हूँ, लेकिन जब कुछ प्रक्रिया चालू हुआ अप्रैल से आवेदन जब दिए तब। जनता दरबार में पहली बार आए? जी, एक बार पहले भी आए थे, तो सर को बोले थे, उनको दिए थे, तो इनके कार्रवाई से कुछ शुरू हुआ, इसके बाद ही शुरू हुआ। और उसके बाद शुरू होने के बाद फिर जो है नियोजन इकाई झंझारपुर प्रखंड का ये लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ मैम, हम आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार के पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो शराबबंदी के कानून के खिलाफ है। जो ये शराबबंदी कानून में गरीब आदमी को फंसाया जा रहा है। हमारा मतलब भाई को मतलब जेल भेजा गया था आज से 4-5 महीना पहले। उसके 2 महीना के बाद मेरे घर को आकर के सील कर दिया है, क्योंकि हमसे पैसा मांगा गया था। हम पैसा घूस नहीं दिए, हमारे घर को सील कर दिया गया। जिसका बोला पैसा देगा तो खोलेंगे, ऐसे करते करते हम लोग पास पैसा नहीं हुआ। उसके बाद 20 दिन के बाद भेज दिया DCLRN के पास। कहाँ से है आप? हम, मेरा घर सकरी हुआ मैम। मेरा नाम अजय कुमार महतो है। तो आपके घर से क्या शराब मिला था? मेरे घर से कोई शराब उराब नहीं मिला था। मेरे घर के पीछे गली है, वहाँ से शराब बरामद हुआ था। जबकि 2 महीना के बाद जाकर के मेरे घर में घोषित कर दिया। मेरे भाई को भी जेल भेज दिए हुआ था। उसके बाद बोला जो पैसा दो तो घर खोल देंगे। जब पैसा नहीं दिए तो घर DCLRN के पास मेरा पेपर भेज दिया। DCLRN मेरा 1 लाख रुपया का फाइन मार दिए हुआ। आज डीएम सर से मिले हैं तो डीएम सर बोले थे ठीक है हम कराते हैं। आप देखिए आज फिर जा रहे हैं डीएम सर से मिलने के लिए। क्या होता है इसमें, नीतीश कुमार का जो ये कानून है, सबसे पहले थाना को अपना समेटे, थाना को स्टिक करे,
शराबबंदी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थाना इसमें घूस खा रहा है। कोई सिविल में जाकर के भेजा जाए, पता किया जाए जो शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। बिक रहा है तो कौन बेचा रहा है? थाना ही बेचा रहा है। थाना को हम खुलेआम कहते हैं, थाना पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि दारू 100% हम कहते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, एसपी साहब के पास भी हम ऊपर गए थे, हम सर को दिखाने की कोशिश किए थे, सर देखिए थाना किस तरह से घूस खा रहा है। तो यहाँ का चौकीदार जो है वो कलेक्शन पॉइंट है, वो कलेक्शन करके ही थाना को देता है पैसा, और नहीं देता है तो देखा जाए मेरा वीडियो को, हमारा बात सुना जाए, सिविल में भेजा जाए आदमी को, जो देखा जाए तो थाना मतलब चौकीदार घूस ले रहा है कि नहीं, उसको पहले ही पता लग जाता है। जब आने वाला होता है थाना गश्ती गाड़ी, तब पहले पता लग जाता है जो हम आने वाले हैं सामान को हटा लो, पहले से सतर्क करके हटा दिया जाता है। और नहीं तो सिविल में भेज कर गांव में जाकर पता किया जाए कौन कौन शराब बेच रहा है, खुद पर खुद पता लग जाएगा। बिक रहा है तो कैसे बिक रहा है? थाना ही बेचवा रहा है। हम जैसे गरीब आदमी नहीं बेचते हैं, तारी बेच के गुजारा करते थे, हम लोग पास ही जाती है तो हम लोग को फंसा दिया, क्योंकि हम पैसा नहीं देते थे थाना को। सीधा खुलेआम बात है। मैं रंजीत भारती मधुबनी का रहने वाला हूँ और ज़मीन संबंधी विवाद से सर से मिलने के लिए आया हूँ। फरवरी 2022 में मैंने ज़मीन लिया था, मैं अपनी पत्नी के नाम से SBI बैंक से लोन लेके। इसके बाद मैंने उसमें काम किया, कुछ ब्रोकर आके उस पर ब्लेम लगा दिया, उस पर मेरी ज़मीन निकल रही है। इसके बाद मैं थाना दिवस पे गया, वहाँ पे CO मतलब 3-4 बार बुलाया गया, वहाँ पे CO थाना अध्यक्ष जो भी हैं मेरे खिलाफ़ मेरे ऑर्डर दे दिए कि आपका ज़मीन सही है, आप जाइए काम करवाइए। इसके बाद मैं फिर गया काम करवाने, तो वो मार करने के लिए आ गया सब आदमी, ठीक है। और इसके बाद वो गया अनुमंडल स्तर पे, ठीक है। अनुमंडल स्तर पे जाने के बावजूद वहाँ भी मेरे पक्ष में ही आया कि जाइए आप काम कीजिए, और उस पक्ष को, दूसरे पक्ष को 107 में जेल भी गया, और उससे बॉन्ड भी भरवाया गया कि अगर तुम यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो तुमको 2.5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। इसके बावजूद भी वो छूटा, फिर गया और लड़ाई झगड़ा करने के लिए। उसको कुछ ब्रोकर, जो स्थानीय ब्रोकर है, उसको मतलब वो सौ दे रहे हैं, और ये जो सौ दे रहे हैं वो प्रशासन के नज़र में है। वो भी, यहाँ की प्रशासन भी जानती है, थाना भी जानती है कि ये लोग कौन है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। थाना कोई एक्शन नहीं लेता, नहीं लेते हैं, जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। हम लोग मान लीजिए प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, अब हम काम करने ले जाएंगे कि इसके पीछे जाएंगे, हम लोग की नौकरी भी चली जाती है, प्राइवेट जॉब में नहीं काम कीजिएगा तो हटा देगा आपको, ठीक है। इसके बावजूद भी 116 साल का मैंने ज़मीन का कागजात मैं निकाला हूँ, इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मानते हैं, लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया, SDM को दिया, यहाँ CMO ऑफिस तक मैं दिया हूँ, IG DIG सबको मैं दिया हूँ, ठीक है। आज जनता दरबार में सर से मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद अब ये लोग हम लोग को धमकी देता है कि तुमको मारेंगे भी, और हरिजन के एक्ट में तुम लोग को अंदर भी जेल भी कर देंगे, ठीक है। धमकी दे रहा है कि हरिजन एक्ट कर देंगे। अब हरिजन एक्ट क्या होता हो तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई होता है एक्ट, उसमें वो हमको फंसाना चाहता है, ठीक है। बस यही मुद्दा है ज़मीन संबंधी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के प्रशासन को, जो भी ब्रोकर है ज़मीन का, आज हमको लगता है 90% आदमी मधुबनी क्या, हमको लगता है बिहार में ही वो ब्रोकर पूरा पैदा ले लिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है ज़मीन संबंधी आ रही है, ठीक है। अगर उसको नकेल कसा जाए प्रशासन के द्वारा तो ये कुछ भी सब ठीक हो जाएगा। आज देख रहे हैं कि किसी को गोली मार देता है, लड़ाई झगड़ा सब ये मतलब लैंड माफिया के कारण हो रहा है। ये सब परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है पप्पू कुमार यादव, मैं वार्ड सदस्य अंजलि कुमारी की पति हूँ। मेरा ग्राम पंचायत है सिंघिया पूर्वी, प्रखंड बिस्फी, जिला मधुबनी। मैं वार्ड 6 सदस्य के पति हूँ। मेरे साथ मैं यहाँ DM साहब के बाद तीसरी बार आ चुका हूँ। मैं बहुत मतलब पीड़ित व्यक्ति हूँ। जो वहाँ की स्थिति है, हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद जो है सरकार की स्थिति को देखते हुए हम लोग चुनाव में आए, चुनाव जीती पत्नी, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव की भलाई हो। लेकिन वहाँ के जो पूर्व मुखिया और पूर्व प्रतिनिधि है, जो भी है, वो लोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार बना रखा है। हमारे यहाँ एक काम हुआ है, अभी जो वर्तमान प्रमुख है रीता कुमारी, उसने दिया है हमारे समिति पूजा कुमारी को, और वो रोड जो ढला है, आप उसकी देख करके दुर्दशा देख करके आप देख सकते हैं कि वो 1.5 से 2 इंची की ढला है, और उस रोड में बिना नाली के एस्टीमेट को उसमें नाला टाइप का कर दिया गया है। तो इसलिए हम तीसरी बार आ गए हैं। अगली बार जब हम आवेदन दिए थे तो यहाँ से वहाँ के आदमी, यहाँ से सर ने DDC साहब ने लेटर भेजा हमारे प्रखंड कार्यालय में BPRO को। BPRO ने हमें बताया JE हमको धमकी दे रही है। पंचायत सेवक अभी वर्तमान में है श्याम सुंदर है, वो धमकी दे रहा है, और जो पूर्व मुखिया है वो सब धमकी दे रहा है, अगर तुम वापस नहीं लोगे ये आवेदन
तो तुम पे हम हरिजन एक्ट करा देंगे। हमारा जो पंचायत समिति है वो हरिजन है, तो इसलिए हमें धमकी दिया है कि आपको किसी भी तरीके से हम फंसा देंगे, इसलिए आप लोग वापस ले लो। अगर प्रशासन चाहे तो उसको जा करके देख सकते हैं जो किस तरीके का रोड डाला। और अभी एक धमकी क्या दिया जाए कि तुम पर हरिजन एक्ट करवा देंगे। तो इसका जो है शिकायत क्या गया है पुलिस? शिकायत मैं आज करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी आया हूँ और डीएम साहब से भी आश्वासन लेने आया हूँ कि क्या हमें उचित कार्रवाई होगा इस पर या नहीं होगा, या हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे ही समाज को भलाई के लिए ऐसे प्रयत्न रहे और हो कुछ नहीं, तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती है कि हम लोग बार बार आए। तो ये आवेदन है, हम तीसरी बार आ चुके हैं। एक बार खुद आए, दूसरी बार जनता दरबार में तीसरी बार आए जी। एक बार खुद आए, दूसरी बार बाई पोस्ट किए, तीसरी बार अभी डायरेक्ट आए हैं। हमको धमकी मिल रहा है, हम निचले तबके के लोग हैं, हो सकता है कहीं कुछ कर दे। अभी उस व्यक्ति ने जो धमकी दे रहा है वो अभी 7 दिन पहले एक आदमी को हरिजन एक्ट में ही फंसा करके अभी जेल भेजवाया है, तो वो फिर धमकी दे रहा है कि आपको भी भेजवा दिया जाएगा। तो इस पर हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे, मधुबनी प्रशासन के हमको न्याय दिलाइए।